छोटी सी आयत, लेकिन बड़े बड़े माना इसमें पन्हा हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ हशर अल्लाह ताला के हुजूर शिकवा कर रहे हैं। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क्या इसका पस मंज़र है? सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 30 है। हम सूरतुल फुरक़ान को जब इब्तिदा से देखते हैं तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के हवाले से कुफ़ार और तमाम मुसलमानों को आगाही फराम फरमा रहे हैं। उसके बाद जब इस मकाम के ऊपर पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे माक़बल में ये इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ कुफ़ार ऐसे होंगे जो अपने हाथों को अपने दांतों से चबा चबा कर खाएंगे और ये बातें कर रहे होंगे कि काश उस वक्त हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया होता। और कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि हमारे पास हिदायत आ गई थी लेकिन उसके बावजूद हमने इस हिदायत को तर्क कर दिया। अब इसका सर्कमस्टांसिस क्या है? सर्कमस्टांसिस इसमें यह बनते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौरे मुबारक में मौजूद हैं और आप कुरान हकीम की आयात को कुफार मक्का के अंदर तिलावत फरमा रहे हैं, तो उस वक्त के अंदर बिलखुसूस कुफार मक्का का तरीका यह था कि वो जो भी सहाबा कराम तिलावत कुरान करते थे उनको तिलावत कुरान करने नहीं दिया करते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर आपका वाक़या है, आपकी सीरत के अंदर मिलता है कि आप जब कुरान हकीम की तिलावत को फरमाते थे तो कुफार मक्का की खवातीन और मक्का के बच्चे आपके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते और आपको रोता हुआ देखकर रोने लग जाते और कुरान हकीम का उनके ऊपर असर होना शुरू हो जाता। नतीजतन क्या हुआ? कुफार मक्का ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपको पहले मक्का से निकाला और जब आपकी हजरत दोहना ने आकर इस बारे के अंदर आपकी किफ़ालत की कि मैं इनका वकील हूं और ये आइंदा से कोई गलत बात नहीं करेंगे, तिलावत बुलंद आवाज में नहीं करेंगे, तो आपको जब वापस बुलाया गया तो आपने फिर तिलावत को बुलंद आवाज में किया। नतीजा क्या निकला कि कुफार मक्का के लोग दीन इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी तिलावत से रोक दिया और बाकी लोगों को भी। अब उसका नतीजा यह होने लगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तबलीग फरमाते तो वो इन भोंडे अंदाजों में लोगों के सामने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हिजो फरमाते और नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान हकीम को भी कभी जादू का कलाम कहते कि ये जादू करने वाला है, कभी इसको कहानत से गर्दानते और कभी इसको शायरी की तरफ लेकर जाते।